नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बूम मार्केट में आज धमाका हो गया भाई साहब, बढ़िया वाला। अच्छी शानदार तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में। कल से ये रैली शुरू हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल से लेकर अभी तक आप 650 पॉइंट ऊपर खड़े हो। जी हां, 650 पॉइंट, कुछ भी नहीं बदला है। कच्चा तेल कल भी $104 प्रति बैरल था, आज भी $104 प्रति बैरल है। सारी कंसर्न कच्चा तेल की ही है। लेकिन जो सेंटीमेंट आ रहे हैं ना इस समय, वो बाजार को पसंद आ रहे हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का थोड़ा शांति की तरफ एग्रेसिव होना, शांति की तरफ। जी हां, आप सही सुन रहे हो। ईरान की तरफ से कोई नया नेगेटिव कमेंट ना आना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़े थोड़े अच्छे संकेत आना कि पास कर सकती हैं शिप्स, जाने देंगे, कोई फ्रेश नेगेटिव डेवलपमेंट सुनाई ना देना। ये सारी चीजें कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि जल्दी ही यूएस ईरान का विवाद खत्म होगा, और इसीलिए मार्केट आपका शूट कर रहा है। 2 दिन में 650 पॉइंट चल गया। आप और हम स्टिल कंफ्यूज हैं कि खरीदें बेचें, और रहना भी चाहिए। एकदम बॉटम पे नहीं पकड़ पाएंगे, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन आज का मूव देखने के बाद, क्योंकि स्क्रीन पे तेजी आई है, ऐसा लग रहा है कि देखो 23,700 तक की तो जगह बनी गई है सीधे। 23,700 मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज सुबह भी किया था कि 23,700 तक आप जा सकते हो। 23,656 का हाई लग गया आज, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस आ जाएगा। एक चीज जो क्लियर मुझे दिख रही है कि अब यहां से 1000 पॉइंट मैक्सिमम डाउनसाइड दिखती है, इससे ज्यादा नहीं। यानी 22,500, 22,300 ये मैक्सिमम डाउनसाइड है। अब इसको आप कैसे ट्रेड करोगे आप पे डिपेंड करता है। आप आज से लेकर 3 चरण में खरीदोगे, 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट नीचे, या फिर आप नीचे का वेट करोगे, आ गया तो किस्मत, नहीं आया तो छूट गया, या फिर आप थोड़ा वेट करके लोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं तो कहूंगा इंस्टॉलमेंट डालो, अब बना दो इंस्टॉलमेंट। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि संकेत आने लगे हैं। अब अभी तक कच्चे तेल के दाम नहीं घटे हैं, बट जब संकेत आने लगे हैं, चीजें न्यूट्रल होंगी, तो धीरे धीरे कच्चे तेल के दाम एक झटके में घटेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। बट आप सोचो कि $75 कच्चा तेल हो जाए, वो तो नहीं होने वाला भाई। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्शन कट हो चुका है, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो चुकी है। अब प्रोडक्शन दोबारा से करने में टाइम लगता है भाई। टैप नहीं है कि यूं खोला पानी आ गया, यूं खोला बंद कर दिया ना। एक बार जब बंद कर दिया ना, प्रोडक्शन कट कर दिया, दोबारा निकालने के लिए मेहनत लगती है भैया, ढूंढना पड़ता है पानी डाल डाल के, मिलता नहीं तेल इतनी आसानी से। तो ये रीजन है मेरे को लगता है। और दूसरी बात ये है कि आज का डेटा देखना होगा शाम को, कि डेटा कैसा आता है। अगर डेटा भी स्ट्रांग है, मार्केट भी स्ट्रांग है, न्यूज भी स्ट्रांग है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ यार, हमने परेशानी देख ली है, अब थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, और फिर चलना चाहिए बाजार। आगे बात करते हैं दोस्तों। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप 1% ऊपर था, स्टार परफॉर्मर था आज का। स्मॉल कैप 0.6% अप था। मार्केट ब्रेथ सुबह से अच्छी थी। अभी करंट सिचुएशन में 920 शेयर्स नेगेटिव हैं, 1600 शेयर्स पॉजिटिव हैं। निफ्टी सेंसेक्स 0.8% ऊपर है, 23,600 पे निफ्टी खड़ा है इस समय। मिड कैप बैंक निफ्टी भी 0.9% यानी 1% के करीब की तेजी में आता हुआ दिखा है, बढ़िया तेजी थी। केवल आईटी एफएमसीजी नेगेटिव थे, बाकी सब पॉजिटिव थे। स्पेशली मेटल स्टॉक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, मीडिया, मिड कैप सिलेक्ट, ये आज के स्टार परफॉर्मर थे। अब कुछ खबरें। गवर्नमेंट कंफर्म्स नो डीजल पेट्रोल शॉर्टेज एट रिटेल स्टेशन। एचपी, बीपी और आईओसी ने कंफर्म किया है, कोई शॉर्टेज नहीं है, जितना चाहिए मिल रहा है, ले लो तेल, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो गैस है, पाइप्ड नेचुरल गैस जो है, पीएनजी, यानी कि अगर कोई घर आवेदन दे रहा है पीएनजी कंपनी को कि भैया हमें कनेक्शन लेना है, तुरंत प्रभाव से अप्रूव करें और जल्दी से जल्दी लगाएं, ताकि लोग पाइप्ड नेचुरल गैस पे ज्यादा रिलायबल हो जाएं सिलेंडर की अपेक्षा। यानी कि अगर आप जहां भी रहते हो वहां पे गैस पाइपलाइन है और आपने अभी तक कनेक्शन नहीं लिया है, गोल्डन टाइम है लेने का। क्यों? एक तो आप सिलेंडर की समस्या से बचोगे, दूसरा तुरंत काम होगा, इस समय तुरंत काम होगा। सरकार कह रही है भैया, इसीलिए कह रही है कि लोग सिलेंडर के लिए मारा मारी में ना लग जाएं। सिलेंडर के लिए लाइन लग रही है बेमतलब की, जिसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पैनिक की वजह से दिक्कत हो रही है, इसलिए सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा पाइप नेचुरल गैस पे आ जाए। और एक बार आप पीएनजी में आ गए तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया क्या करोगे फिर, तो बेफिजूल में ले रहे हो ना आप। सही डिसीजन है। तो वही बस केस है इस समय।
तो ये ओवरऑल चीजें दिख रही हैं। टॉप गेनर की तरफ चलते हैं। लॉयड मेटल्स 8% ऊपर है, चेन्नई पेट्रो 7%, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर 7%, डेटा पैटर्न्स 7% और नेशनल एल्यूमिनियम भी ऑलमोस्ट 6.25% ऊपर दिख रहा है। आईडीबीआई कल की 17% की गिरावट के बाद आज फिर 4% नीचे है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, केपीआईएल, पूनावाला और रिलायंस इंफ्रा में भी गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में आज बड़ा टर्नओवर हुआ है, 2400 से 2800 करोड़ का। रिलायंस में भी 2300 करोड़ का टर्नओवर है। इटर्नल में 1800 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है हम सभी को। निफ्टी में करीब करीब 36 स्टॉक्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर इटर्नल है, फिर टाटा स्टील, एमएनएम है और 14 नेगेटिव है। विप्रो, टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, इन्फोसिस में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब जाते जाते एक बार कच्चे तेल के दाम और देख लेते हैं कि कच्चा तेल कहां पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बाजार तो बेहद पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है इस समय। कच्चे तेल की बात करूं तो 102.6, तो थोड़ा सा नीचे आया है। 104 के करीब ट्रेड कर रहा था, अभी 103 के नीचे फिसला है क्रूड ऑयल डॉलर्स में। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।